मित्रों, जैसा कि आपको पता है, शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दी गई है और भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए ये आरोप सच है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी, और समझते हैं कि क्या भारत हसीना को एक्स्ट्राडिट करेगा। रिसेंटली बांग्लादेश के फॉर्मर पीएम शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। हसीना पे और उनके सहयोगी कमाल पे मानवता के खिलाफ जुर्म के आरोप लगाए गए हैं और ये जजमेंट उसी ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसको शेख हसीना के द्वारा बनाया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। इसको बनाने का रीज़न था बांग्लादेश में जीनोसाइड को रोकना, जो कि उस टाइम पाकिस्तानी आर्मी और उनके कुछ सपोर्टर्स कर रहे थे। अब बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, जिसके हेड मोहम्मद यूनिस हैं, उनका मांग है कि इंडिया शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट कर दे। तो वहीं इंडिया की तरफ से जवाब दिया गया है। इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि एक करीबी पड़ोसी होने के कारण इंडिया बांग्लादेश के लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट ही चाहेगा और चाहेगा कि पीस, डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी बनी रहे। ये है वो स्टेटमेंट। एज अ क्लोज नेबर, इंडिया रिमेन कमिटेड टू बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश, इंक्लूडिंग इन पीस, डेमोक्रेसी, इंक्लूजन एंड स्टेबिलिटी इन दैट कंट्री। वी विल ऑलवेज इंगेज कंस्ट्रक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स टू दैट एंड। लेकिन इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन को लेके कुछ नहीं बोला। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच 28 जनवरी 2013 को फॉर्मर पीएम शेख हसीना के टेन्योर में हुई थी। ये है वो ट्रीटी जो गूगल पे इजीली मिल जाएगी। इस ट्रीटी के आर्टिकल 6 में ये मेंशन है कि एक्स्ट्राडिशन में बी रिफ्यूज्ड इफ़ द ऑफेंस ऑफ विच इट इज़ रिक्वेस्टेड इज़ एन ऑफेंस ऑफ ए पॉलिटिकल कैरेक्टर। जो ऑफेंस है वो कर दिया जाएगा अगर जिस इंसान पे वो चार्ज लगे हैं वो अगर पॉलिटिकल कैरेक्टर होगा तो यहाँ तो वो खुद पीएम है। और वहीं आर्टिकल 8 में मेंशन है, अगर लगाए गए आरोप के पीछे गुड फेथ नहीं है, यानी गलत इंटेंशन है, तो इस केस में एक्स्ट्राडिशन को करने से मना कर सकते हैं। खुद उस ट्रीटी में लिखा है। तो भारत जो भी करेगा बड़ी ही सोच समझ के करना होगा, क्योंकि शेख हसीना अवामी लीग पार्टी की हैं और ये हमेशा से प्रो इंडिया रही हैं। यानी जब भी इनकी पार्टी पावर में होती है, भारत और बांग्लादेश के रिलेशन एक नई ऊंचाई को छूते हैं। वहीं यूनिस गवर्नमेंट एंटी इंडिया गवर्नमेंट है। इनके टेन्योर में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत होते दिखते हैं। हालांकि बांग्लादेश के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलीलुर रहमान इंडिया एक मीटिंग के लिए आए हुए थे। तब उन्होंने इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी को बांग्लादेश जाने के लिए इन्वाइट किया, लेकिन इंडिया ने इस मीटिंग का ऑफिशियली कोई जिक्र नहीं किया। वहीं बांग्लादेश के मौजूदा सरकार की तरफ से फिर से एक स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया हसीना को रिटर्न नहीं करता है तो ये अनफ्रेंडली जेस्टर होगा और इसे न्याय में रुकावट माना जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो ये भी मेंशन किया है कि हसीना के एक्स्ट्राडिशन के लिए बांग्लादेश इंटरपोल से हेल्प लेने की तैयारी कर रहा है। भारत के सामने यह एक बड़ा चैलेंज है। देखना होगा कि भारत क्या स्टेप लेता है। जियोपॉलिटिक्स भी रिश्तों की तरह है, समझोगे तभी चलेगा।